बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से पलटी मारी है तब से न सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी के अन्य राज्यों में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मालूम हो कि 28 जनवरी के दिन एनडीए में शामिल हो गई जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन दोबारा क्या हुआ। अब कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनसे संकेत ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ वह दल भी आना चाहते हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान से अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी। हाल ही में वह एक कार्यक्रम का हिस्सा बने, रैली को संबोधित किया और इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम की हाल की महाराष्ट्र यात्राएं इस बात का निरीक्षण करने के बारे में है कि यहां से गुजरात क्या ले जाया जा सकता है। रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये तक कहा कि मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन आपने हमें खुद दूर कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है, लेकिन आज भाजपा उस भगवा झंडे को फाड़ने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि वह बीजेपी ही थी जिसने शिवसेना से नाता तोड़ लिया था। हालांकि रैली में उद्धव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा कि किसी भी अन्य चुनाव की तुलना में साल 2024 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे अहम चुनाव है। अगर भाजपा कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से जीतती है तो अगले साल कोई गणतंत्र दिवस नहीं होगा। उद्धव ने यह तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के लगातार दौरे पर रहे हैं, वह जब भी आते हैं राज्य से कुछ न कुछ गुजरात लेकर जाते हैं। इस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया, लेकिन इस बयान के सियासी मायने निकालना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, हमेशा से ही आपके साथ थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारे, एनडीए में वह फिर से वापस आ चुके हैं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर। ऐसे में अब यहाँ पर उद्धव को लेकर भी संकेत कहीं ना कहीं यही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कई सियासी मायने निकालना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही, लेकिन कुछ साल पहले वह कांग्रेस के साथ ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव से पहले बाजी पलटते हुए नजर आएंगे महाराष्ट्र में। क्या शिंदे गुट के साथ यहां पर उद्धव ठाकरे की गुट को भी देखा जाएगा। आखिरकार इस सियासी बयान के क्या कुछ मायने असलियत में आगे चलकर निकलकर सामने आएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।